हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए रस। और जैसे कि गाइज आप सब लोग जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप लोग के एग्जाम में क्लास 10th वालों में हास्य रस अथवा करुण रस ही आता है, इसके अलावा और कोई रस नहीं आता है। तो सो यार इस वीडियो में हम देखेंगे हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। गाइज देखिए इसमें क्या होता है कि रस में उदाहरण काफ़ी मायने रखते हैं, और उदाहरण आपको काफ़ी देखेंगे कि बड़े बड़े काफ़ी उल्टे मतलब ऐसे मिलेंगे कि जल्द आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से उदाहरण बताऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा और काफ़ी छोटा बताऊंगा, दोनों का, हास्य और करुण रस दोनों का, जिससे आपको आसानी से इनकी परिभाषा तो याद ही हो जाएगी और उदाहरण भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन गाइज उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज देखिए सबसे पहले हास्य रस देखते हैं। देखिए किसी व्यक्ति की अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है, ठीक है गाइज। देखिए विनोद का भाव यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है, ठीक है। तो देखिए किसी व्यक्ति के अनोखे रूप कहने का मतलब क्या कि मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, साधारणतः हम लोग के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, किसी के मान लीजिए मतलब 5 मतलब एक हाथ में, ठीक है, 5 उंगलियों का जो 7 उंगली 8 उंगलियां हो गई, ठीक है। तो आपको उसका अनोखा जो रूप है उसको देखकर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ही आएगी, ठीक है। अनोखे रूप, आकार, ठीक है, मान लीजिए आकार भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति काफ़ी बड़ा है या किसी छोटे, आप जैसे बौना बोलते हैं, उसको देखकर आपको हंसी मतलब आती है कि नहीं आती है? आती है, ठीक है। तो वो आकार हो गया। या वेशभूषा, मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की का कपड़ा पहना है, ठीक है, तो यानी उसकी वेशभूषा देखकर आपको हंसी आएगी, ठीक है। तो ये सब इसके कारण जो मतलब हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हास्य का भाव होता है या विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है, ठीक है गाइस। तो इसकी आप इसी तरह डिफिनीशन दे दोगे कि किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हो, नाना वाहन नाना वेशा बिहस शिव समाज निज देखा। देखिए क्या इसका अर्थ है। देखिए जब शिव जी शादी करने जाते हैं, ठीक है, तो देखिए उनकी बारात में विभिन्न प्रकार के लोग जाते हैं, ठीक है, लंगड़े, लूले, मतलब ये विभिन्न प्रकार के, उनकी वेशभूषा भी मतलब विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। तो उन्हीं को देखकर जो मतलब लोग यानी जन का मतलब काफ़ी हंसते हैं, ठीक है, या उनके हृदय में हंसी की भावना उत्पन्न होती है उसी को, और वहीं पे हम लोग का हास्य रस होता है, ठीक है। तो ये इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है हास्य रस का। नाना वाहन नाना वेशा बिहस शिव समाज निज देखा, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोग को हास्य रस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम करुण रस देखते हैं। गाइज देखिए करुण रस में आप लोग देखोगे, ठीक है, चलिए देखिए करुण रस। देखिए किसी अपने प्रिय व्यक्ति के प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु, वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है या हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। देखिए किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, पीड़ित यानी वो समझ ही रहे हो, इष्ट वस्तु मतलब इष्ट यानी सुंदर, उसके प्रिय वस्तु, ठीक है, वैभव मतलब वही सम्मान आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है, ठीक है गाइज। आप लोग की डिफिनीशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए उदाहरण मैं इसका बताता हूँ। देखिए उदाहरण में मैंने 2 उदाहरण लिखा था, लेकिन ये पहला उदाहरण मुझे काफ़ी बड़ा लगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक दूसरा उदाहरण लिख लिया। और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप ये सेकंड उदाहरण याद करें, क्योंकि काफ़ी छोटा है और काफ़ी मज़ेदार भी है। देखिए क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए इसका अर्थ ये है कि देखिए जब राम जी जंगल में रहते हैं, तो जब रावण सीता को उठा कर ले जाता है, ठीक है, तो उस समय राम जी क्या करते हैं कि इधर उधर भटकते हैं और सीता जी को खोजते हैं, ठीक है गाइज। तो उस समय वो पशु पक्षियों से बोलते हैं कि हे पशु पक्षियों, क्या तुमने मृग के समान नयनों वाली सीता को कहीं देखा? तो ये होता है उनके खो जाने पर या क्या होता है कि इनको मतलब एक भाव हृदय में क्या होता है कि एक भाव उत्पन्न होता है, और वहीं करुण रस होता है, ठीक है गाइज। तो कि इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लोगे कि किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु एवं आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। और उदाहरण इसका लिख लोगे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, इस तरह लिख लोगे, ठीक है गाइज। तो ये हो गया हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।